आज जो है मानव के हृदय के बारे में बता रहे हैं। हार्ट ऑफ मैन, ये जो जैसा चित्र देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लंबवत काट में हृदय को दिखाया जा रहा है। एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में अनुदैर्घ्य काट इसको कहते हैं, इसको लंबवत काट कहते हैं। इसी में हृदय को दिखाया जा रहा है। मानवीय हार्ट जो होता है यह त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार होता है, भूरे कलर का होता है, हल्का भूरे कलर का। यह जो है दोनों फेफड़े के बीच में अवस्थित रहता है। इट इज सिचुएटेड मिड पॉइंट ऑफ लंग्स। और जो है यह त्रिकोणाकार है। मुख्यतः हार्ट में दो ही भाग होते हैं, एक ऑरिकिल जिसको आर्टियम कहते हैं, एक वेंट्रिकल। दो ही पार्ट होता है मुख्य रूप से। लेकिन यह जो है एक चैम्बर के, एक सेप्टम के द्वारा, इसको सेप्टम कहते हैं, एक पट के द्वारा यह दो भागों में बढ़ जाते हैं लंबाई के रूप में। इसलिए दोनों लेफ्ट और राइट में ये बढ़ जाता है और चार चैम्बर्स हो जाते हैं। लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल। और उसके बाद है क्या, यह जो है एक पेरिकार्डियम लेयर से घिरा हुआ रहता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। मान लीजिए कहीं हमको झटका लगता है शरीर में, तो हो सकता है ये वाइटल पार्ट है, ये हो सकता है कोलैप्स कर जाए धक्का से। लेकिन जब धक्का लगता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको डबल लेयर का रहता है, इसलिए इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये नली जो निकलती है इससे, जैसे अब तो लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो है प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना इस बात को हमेशा। लेफ्ट में ऑलवेज प्योर ब्लड रहता है और राइट में डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड रहता है, हमेशा याद रखना। और इसमें जो है ऑरिकिल से वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व रहता है, V1 जिसको कहते हैं। इसमें भी V2 रहता है ऑरिकिल वेंट्रिकल में। और यहाँ पर जो है ये जो है वेंट्रिकल से जो एक नली निकलती है यह सीधे बॉडी में चली जाती है। यहाँ भी एक वाल्व रहता है V3 और एक इसमें राइट वाला में भी रहता है, यहाँ V4 रहता है। यह पाल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में जाता है। इम्प्योर ब्लड जो है ये लंग्स में चला गया शुद्ध होने के लिए, और उसके बाद फिर इसका यहाँ जो है इसमें पल्मोनरी वेन के द्वारा इसमें शुद्ध होके इसमें चला आता है, लेफ्ट में चला आता है। और ये बॉडी में जो है, बॉडी में जब क्रियाएं होती है, जब पूरा क्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जनित ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड होके फिर हार्ट में चला आता है। तो अब इसके फंक्शन के बारे में देखना है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसका फंक्शन जो है, ये जो है हमेशा इस तरह एक दबता है, ऑरिकिल दबता है तो वेंट्रिकल फैलता है, वेंट्रिकल दबता है तो ऑरिकिल फैलता है। इस तरह ये करते रहता है हमेशा। यह जो है हार्ट का निर्माण जन्म के 6 महीना, मनुष्य में जन्म के 6 महीना ही पहले हो जाता है हार्ट का निर्माण। इसका अंडे में देख सकते हैं, अंडे को, मुर्गी के अंडे को हमने देखा है। उसमें जो है बीच में एक पॉइंट आता है, बीच में मान लो ये अंडा है और बीच में इसको फाड़ने के बाद बीच में एक पॉइंट आता है इस तरह का, और हमेशा इससे जो है फक 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 करते रहता है। और यही है हार्ट का निर्माण। आगे चलकर जंतु में हार्ट का निर्माण कर देता है, ये सब कैपिलरीज कर देता है। तो 3 महीना पहले ही हो जाता है इसका। और यह लाइफ टाइम रहता है, जिस दिन यह बंद हो गया हमारी लीला समाप्त हो जाती है। तो अब इसके फंक्शन के बारे में देखना है। जब क्रिया करती है ये, तो इसमें मान लो शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकिल में भरा हुआ है और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है। जो ही ये पुश करता है तो ये फैल जाता है, ये फैल जाता है। ये जहां से ऐसे रक्त इससे जो है ऐसे इसमें चला आया, राइट ऑरिकिल से लेफ्ट ऑरिकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकिल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब इसमें क्या है कि अब जैसे ये सिकुड़ा तो ब्लड जहां आ गया,
अब ये शांत हो गया, तो ये जैसे प्रेस करेगा तो ये बल्ब बंद हो जाता है, ये भी बल्ब बंद हो गया, और ये यहां से खुल जाता है। ये बाइस्पीड एंड ट्राइस्पीड बल्ब होता है, ये यहां से खुल गया और ये पुश जैसे किया, ये ब्लड चला आया लंग्स में। ये अशुद्ध रक्त जो है डीऑक्सीजनेटेड यहाँ लंग्स में चला गया प्योर होने के लिए, और ये बाइस्पीड जो है यहाँ ये प्योर ब्लड जो है शरीर में चला आया विभिन्न तरह के मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए। और यहाँ होने के बाद, क्रियाएं होने के बाद, यह फिर बॉडी से चला आता है कहाँ, राइट ऑरिकिल में। और ये फिर जो है राइट ऑरिकिल में आके फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर ये गया। अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में आया, लंग्स से फिर ये शुद्ध होके फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकिल में आया, लेफ्ट में से फिर यहाँ आया। तो इस तरह सर्कुलेशन, ये मेन अरोटा है, क्योंकि मेन जब ये प्योर ब्लड जब पुश करता है तो मेन आर्टरी के द्वारा ही बॉडी में आता है, प्रेशर के साथ जाता है, यही प्रेशर के साथ ब्लड जाता है। और यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो हार्ट से निकला लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से निकला बॉडी में गया, बॉडी से आया, फिर हार्ट में आया। इस तरह ये सर्कुलेशन हमेशा होते रहता है। तो मनुष्य में डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट टू हार्ट भाया लंग्स, हार्ट टू हार्ट भाया बॉडी, हार्ट टू हार्ट भाया लंग्स, हार्ट टू हार्ट भाया बॉडी। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता है मनुष्य में, ठीक है। और अब है इसमें क्या कि जैसे मनुष्य में हुआ 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन मछलियों में 2 ही चेम्बर्स होता है, ऑरिकिल एंड वेंट्रिकल। मछलियों में 2 ही चेम्बर्स होते हैं। फिर एम्फीबियन में, उभयचर, जैसे ये फिशेस का हो गया, उभयचर एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन में होते हैं 3 चेम्बर्स, 2 ऑरिकिल 1 वेंट्रिकल। इसलिए इसको जो है अधिक ये वातावरण से भी टेम्परेचर लेके काम करता है। कौन कौन है? फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया, रेंगने वाला जितने हैं उसको। वाह, ये क्या कैसा ब्लडेड है? ये है 3 चेम्बर्स हार्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, वातावरण से मिक्स करके अपने टेम्परेचर को चलाता है। लेकिन हम लोगों में क्या है, खुद अपने आप करते हैं हम लोग, और इसलिए इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो हार्ट में बस इतना ही है।